मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहां से भी आप हमारे साथ कनेक्टिविटी में रह सकते हैं। देखिए, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बीएससी की क्लासेस में या कंपटीशन की जो आपकी इनफाइनाइट सीरीज का जो टॉपिक आपका आता है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज सीक्वेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज का। तो सबसे पहले आप ये देखिए, अब देखिए 12th क्लास के अंदर आप अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर प्रोग्रेशन की स्टडी करते थे। तो जो आपकी सीक्वेंस की लेक्चर है, वहां पे आपको प्रोग्रेशन में और सीक्वेंस में आपको डिफरेंस समझा गया है कि क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो टर्म्स होती हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, और उस स्पेसिफिक पैटर्न में हम उनका nth टर्म तो सभी में निकाल सकते हैं। किसी किसी में प्रॉब्लम होती है सीक्वेंस में, जैसे हमें निकालना पड़े कि nth प्राइम नंबर कौन सा है, तो उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। जनरल जो सीक्वेंस हम पढ़ते हैं उसमें आपको nth टर्म दी हुई होती है। अब प्रोग्रेशन में क्या है, आपके पास nth टर्म भी होती है और आप सीक्वेंस को भी, इसमें सम को भी, यहाँ पे आप nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए, जो भी टॉपिक हमारा बीएससी में है उसका एक्सटेंशन हमारा 12th लेवल से हुआ है। 12th लेवल में जो चीज़ें हम फाइंड आउट कर रहे थे उसी को एक्सटेंड करेंगे, वहीं से ही हम सीखेंगे कि हमें नया टॉपिक क्यों जनरेट करना पड़ा। अब यहाँ पे जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो एपी में आपको वैसे भी दिखाई देता है कि टर्म्स आपके पास बढ़ती जा रही है, या फिर आपके पास टर्म्स माइनस होती जा रही है या प्लस माइनस में चल रही है। तो यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनाइट के लिए नॉर्मली जो हमारे पास सम आता है वो इन्फिनाइट टेंडिंग टू इन्फिनाइट आता है। अब बात करते हैं आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बोलते हैं, जनरली 12th लेवल पे हम इसको प्रोग्रेशन के रूप में पढ़ते हैं, तो इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के रूप में भी हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरली हम सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर आप क्या करते हैं, Sn का जो फॉर्मूला है a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इसकी आप स्टडी करते हैं। और आपको यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला बताया गया होगा कि जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है, मॉड ऑफ r की वैल्यू लेस देन 1, r कभी भी हमारे पास 0 के बराबर नहीं होता। ये चीज़ कंडीशन किताबों में लिखी भी नहीं होती है, तो हम कॉमन रेशियो कभी भी 0 नहीं लेते हैं। अब इसके बाद आप क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप r की पावर n करेंगे और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एक से छोटे नंबर को, एक से छोटे की पावर, एक से छोटे नंबर की पावर जब आप क्या करते हैं इन्फिनिटी करते हैं, वो टेंडिंग टू 0 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला आपने निकाला था, ये आपके पास क्या थी, इनफाइनाइट सीरीज थी। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, आप s निकालते हैं 1 प्लस 1/2, ये सम आपने निकाला था, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे बीएससी लेवल में प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इस सम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इनफाइनाइट सीरीज में किसी सम को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आती है a अपॉन 1 माइनस आर, 1/2 हमारे पास ये है, a हमारे पास 1 है, तो ये सम हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 1/2, तो ये उत्तर हमारा 2 आ जाता है। यानी कि ये जो सम हमारे पास है, ये जो सम आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम कर रहे हैं, और बेसिकली ये जो टर्म्स अब आपके पास हैं ये सीक्वेंस की टर्म है। सीक्वेंस कौन सी है, 1/2 की पावर n, ये आपके पास सीक्वेंस है। तो बेसिकली हम सीक्वेंस से चलेंगे 1/2 की पावर n। तो सीक्वेंस की टर्म्स को हमने क्या किया है, एडिशन कर दिया है, इनके बीच में एडिशन का साइन लगा के एक सीरीज बना दी है। सीरीज भी कैसे बनती है, जैसे कुछ लोग 10 या 20 लोग हाथ जो एक दूसरे से हाथ मिला के ऐसे खड़े होते हैं, तो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। तो उसी को हमने यहाँ पे सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, जो आपने पढ़ी है सीक्वेंस पहले, उसी के टर्म्स को हमने ऐड करके क्या बना दी है, सीरीज बनाती है। और यहाँ मेन चीज क्या है कि ये जो सीरीज हमारे पास आई है, इसका सम हमें फाइंड आउट हो रहा है। तो इस चीज को हम आगे जाके जब बीएससी लेवल पर पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंसी, कि सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब है कि हमारा जो सम है, जो इनफाइनाइट टर्म्स का जो हम सम निकाल रहे थे, जीपी में निकालेंगे। जीपी तो एक स्पेशल केस है, हम जनरलाइज फॉर्म में स्टडी करेंगे। ये तो मैं 12th लेवल से आपको समझा रहा हूँ
कि यहाँ पे जो कन्वर्जेंट का मतलब है कि जो हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स का सम है ये किसी एक नंबर के आसपास होना चाहिए, एक नंबर को कन्वर्ज करना चाहिए। तो यहां से इस चीज की शुरुआत होती है कि ये चीज आपने पहले पढ़ रखी है। अब इसी प्रकार से जब आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन की स्टडी करते हैं तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर भी क्या आता है, या हार्मोनिक सीक्वेंस के अंदर भी क्या आता है, हार्मोनिक सीक्वेंस हमारे पास कैसे होती है। तो हार्मोनिक सीक्वेंस भी हमारे पास वो सीक्वेंस होती है जिसकी रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में होती है। तो हमारे पास इसके लिए कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं होता, जैसे मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाया है। किसमें आपको मैंने एपी में और जीपी में, एपी में यहां दिखाया और जीपी में आपको ये फॉर्मूला दिखाया है। ऐसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमारे पास कोई भी जनरलाइज फॉर्मूला नहीं होता। हम यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 5 या 10 या 20 इन टर्म्स का सम तो एलसीएम वगैरह लेके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है या 100 टर्म्स का सम निकालना है तो कोई भी फॉर्मूला हमारे पास जनरल अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके पास जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपकी प्री नॉलेज हुई, और कोई भी जो टॉपिक आप पढ़ते हैं वो आपकी प्री नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए। यही हमारे लिए क्या होता है, मोटिवेशन होता है माइंड में। अदरवाइज टॉपिक आप जब नया पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चनिंग जरूर आती है सीखते हुए कि ये चीज़ कहाँ से डेवलप हुई। तो स्टार्टिंग आपकी प्री नॉलेज मैंने आपको बता दी है। ये आपका पेज नंबर 1 था। अब सेकंड पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इनफाइनाइट सीरीज की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देंगे। अब देखिए, डेफिनेशन को सीखने के लिए आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस। हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, सीक्वेंस से, देन द एक्सप्रेशन। अब हमने क्या किया, सीक्वेंस की जो टर्म्स आपके पास थी A1 A2 A3 AN, इनको हमने प्लस के साइन से क्या करा है, बाइंड अप कर दिया है, जोड़ दिया है। कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। दो तरह की सीरीज होती है, फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज की। ऐसे हमारे पास सीक्वेंस होती है, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, लेकिन हम जो स्टडी करते हैं वो इनफाइनाइट सीक्वेंस की करते हैं, जनरल स्टडी जो करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीरीज कहेंगे। ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हुई। इसको डिनोट करने का दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको समीशन से रिप्रेजेंट करें an से, और n की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक जारी है, इन्फिनिटी तक। ये जो हमने n सफिक्स में लिखा है इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। सीक्वेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे पास an है, n उसमें क्या बोला जाता है, इंडेक्स बोला जाता है। तो ये हमारी nth टर्म है, उस पर हमने n = 1 to इन्फिनिटी ये लगा दिया है, और इसको हमने s से डिनोट कर दिया है। अब इसके बाद आगे जो हम इसमें कन्वर्जेंसी या फिर डाइवर्जेंस है या ऑसिलेटरी है, जो आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, उसका जो सम हम फाइंड आउट करेंगे, क्या हम सम को फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे इनफाइनाइट जीपी के अंदर आप सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली मेरा आंसर 2 आया था, या s इन्फिनिटी बराबर A/1 - R होता है, लेकिन R के ऊपर एक कंडीशन होती है कि आपके पास जो R आएगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक नया जो टर्म है, एक नई टर्म डिफाइन करेंगे जिसका नाम क्या है, आपके पास पार्शियल सम। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले सीक्वेंस की स्टडी करी है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जो ये सम आपको फाइंड आउट हो रहा है, ऊपर देखिए ध्यान से, ये जो मैंने हाईलाइट किया है A1 A2 से लेके AN तक, तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एक सीक्वेंस जनरेट हो जाए। उसकी वजह क्या है, वजह ये है कि हमने जो सीक्वेंस के रिजल्ट स्टडी करे हैं वे रिजल्ट हमारे यहाँ पे काम आ जाए, जो भी हमने रिजल्ट वहाँ पे सीखे हैं। तो उसके लिए हमें सीक्वेंस बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने पहली टर्म है उसको S1 मान लिया, एक टर्म का सम। फिर मैंने पहली 2 टर्म ली, उसके लिए मैंने इसको S2 मान लिया, फिर S3 मान लिया, इसी तरह करते करते SN मान लिया। तो ऐसा करने से मुझे फायदा क्या हुआ कि मेरे पास एक सीक्वेंस फाइंड आउट हो गई SN, और ये सीक्वेंस है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो इसको हमने नाम क्या दिया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब पार्शियल का मतलब आप समझिए, पार्शियल का मतलब होता है जब हम किसी चीज में से, किसी भी सम में से कुछ हिस्सा उठा लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल। पार्शियल को हिंदी में क्या बोलते हैं आप, आंशिक बोलते हैं। तो आंशिक रूप से इसका मतलब होता है कि कुछ हिस्सा आपको उठाना है जितनी हमें आवश्यकता है। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, S1 बनाया, S2 बनाया, S3 बनाया, फिर हमने SN बनाया।
अब जब हम बात करेंगे कि जो हमारी सीरीज है